चारबाग बस स्टेशन पर अवैध संचालन के खिलाफ वर्कशॉप कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। राजधानी के चारबाग बस स्टेशन पर अवैध बसों और फोर व्हीलरों के संचालन को लेकर रोडवेज सेंट्रल रीजन वर्कशॉप कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद के माध्यम से डिपो से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि चालक परिचालकों की अवैध सैलरी कटौती और वेतन में गड़बड़ी ने कर्मचारियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चारबाग प्रबंधन की मौजूदगी में बस स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर अर्टिगा कारों का अवैध संचालन खुलेआम जारी है। संगठन ने यह भी कहा कि इसमें जिम्मेदार पदाधिकारियों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है। संघ के पदाधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां प्रतिदिन भारी संख्या में यात्री आते जाते हैं, लेकिन यहां की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। उन्होंने इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, आरटीओ और परिवहन आयुक्त पर ठहराई। इसी बीच केंद्रीय एजेंट वर्कशॉप कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और अवैध संचालन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात करते हैं और चालक परिचालकों की मेहनत की सराहना करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे। अगर हालात ऐसे ही रहे और सुधार नहीं हुआ तो परिवहन निगम खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। कर्मचारी संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। लखनऊ से फुरकान खान की रिपोर्ट। आज डग्गा मारी का जो आपने अभियान चलाया उसके बारे में क्या कहना है? मैं सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ का प्रांतीय सदस्य मीसम जैदी। डग्गा मारी का अभियान तो पिछले 1 माह से ऊपर से चल रहा। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रबंध निदेशक महोदय का। उन्होंने शुरुआत में मैसेज डाला और प्रयास किया और आयुक्त साहब को भी लिखा कि डग्गा मार व्यापक पैमाने पे है, परंतु कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब संज्ञान क्यों नहीं लिया गया ये उच्च प्रबंधन समझ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के बार बार कहना, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई भी बात हो, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि अवैध डग्गा मार या अवैध डग्गा मार स्टैंड जो हैं वो पूर्णतः बंद होने चाहिए। इवन यहाँ तक उन्होंने ये बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो रोड पे अनर्गल ठेले लगे हुए हैं, अनर्गल चीज़ें, इनको ख़त्म कराई जाए। अब परिवहन निगम पे आज बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हो गई, क्योंकि परिवहन निगम 300-350 करोड़ रुपए टैक्स देता है और परिवहन निगम खर्चे वहन करता है, परंतु आय के नाम पर हम 9 करोड़ रुपए पे आ गए 17 करोड़ से, तो पैसा तो आ नहीं रहा। अब इसकी समस्या क्या है, जड़ क्या है? जड़ हैं छोटी छोटी अर्टिगा कारें, जिन्होंने 6 लाख रुपए में 7 लाख रुपए में एक गाड़ी निकाली और मन मर्जी से जहां भी खड़े होकर भरना शुरू कर दिया। ना तो कोई नियम रह गया, ना कोई कानून रह गई, ना कोई कानून व्यवस्था रह गई। आपके सब क्या कह रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि बंद हो रही है? नहीं, ऐसा बंद हो रही होती तो हम यहाँ बड़े पैमाने पे ये आंदोलन करते क्यों? तो आंदोलन आपके यहाँ क्यों नहीं, आपके अधिकारी क्यों नहीं आ रहे मौके पर, सामने क्यों कर रहे हैं? अब हमने बड़े पैमाने पे आंदोलन किया। हमने कमता चौराहे पे आंदोलन किया। जब कमता चौराहे पे हमने आंदोलन किया तो पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक भी पहुंचे और उस दिन हमारी लगभग 5 लाख रुपए आय बढ़ गई हमारे 2 घंटे 3 घंटे विरोध करने के बाद। उसके बाद आज आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में कर्मचारी जागरूक हुआ। मैं गोरखपुर क्षेत्र का धन्यवाद देता हूँ, उनके भी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने और वहाँ के संगठनों ने प्रयास किया। और आज आप ये बताइए कि कल के दिन में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश, सबसे सर्वोच्च पद है प्रदेश में, जिनका जो कह दिया वो सही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि ये बंद होना चाहिए, डग्गा मार अवैध संचालन बंद होना चाहिए। आज हमारे संगठन का कार्यक्रम था और डग्गा मार के विरोध में कार्यक्रम था, मगर क्या हुआ, हम 2 घंटा शांत हुए। उसके बाद देखा कि चारबाग बस स्टेशन के सामने कई गाड़ियां खड़ी हैं और भर रही हैं, जो कि प्राइवेट नंबर की गाड़ी सवारी भर रही है। अब कर्मचारी आक्रोशित हुआ और ये कर्मचारी जाके देख रहा हो, जबकि काफ़ी देर तक आपको कोई पुलिस प्रशासन का आदमी ही नहीं दिखाई दिया। घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं सर। तो ये शिथिलता क्यों है ऐसी?
जबकि प्रदेश के हमारे महामहिम मुख्यमंत्री जी बार बार ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि 25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश में एक एक कर्मचारी, एक एक नागरिक सुरक्षित है। परिवहन निगम का कर्मचारी हर जगह आपको कोविड-19 में साथ देने वाला मिला, हर जगह आपको साथ देने वाला, कोई आपदा आई उसमें साथ दिया, हर जगह परिवहन निगम का कर्मचारी सरकार के प्रत्येक आदेश पे खड़ा है और पालन कर रहा है। उसके बाद इस निगम को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। ये प्रयास ही है निगम को खत्म करने का। भाई अगर ये डग्गा मारी इस पैमाने पे आ गई, आप ये बताइए, बसें चल रही हैं जिनके 3 परमिट हैं, उनको गांव जो से जोड़ने की बात कही गई थी, वो गांव से नहीं जोड़ते हैं। जगह जगह स्टॉल लगा दिए गए बुकिंग के लिए कि वो बुकिंग करते हैं ऑनलाइन और वो भर के लेके चले जाते हैं। 400 रुपए किराया उन्होंने निर्धारित कर दिया गोरखपुर से लेके दिल्ली तक का। तो ऐसे में परिवहन निगम जो कि जनता की सेवा के लिए बना है, कदम कदम पे जनता का साथ देता है, हर परेशानी जनता के सुख दुख में खड़ा है, जनता टैक्स अदा करता है, उसके बाद ये कुठाराघात हो क्यों रहा? सबसे बड़ा सवाल है। आज भी जब कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था तो चारबाग में ये डग्गा मार ये क्यों खड़ा था? क्यों नहीं कोई किसी ने संज्ञान लिया? सुबह से पुलिस कर्मियों ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? बताया गया उनके तो लोग भी खड़े हुए हैं। आप प्रयागराज की, कल मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, उसमें वीडियो है, मेरे पास साक्ष्य है कि वहां प्रयागराज बस अड्डे के अंदर लोग जाते हैं, 10-12 लोगों का गुट आता है, उनको वर्गलाते हैं और धक्का देके बिठाल देते हैं। कल कमता बस अड्डे पे एसीपी साहब खड़े हुए थे, पीछे खड़े थे कमता बस स्टैंड पे, और धीरे आगे थोड़े से 500 मीटर आगे उन लोगों ने गाड़ी बढ़ना शुरू करी। मगर जब एसीपी महोदय आ गए तो पुलिस के जितने भी ट्रैफिक के सिपाही थे कमता पे, उन्होंने संज्ञान लिया और वो इधर उधर भागना दौड़ने लगे। तो क्या हर बात में पुलिस के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व हों या खड़े हों, या अच्छा परिवहन विभाग के आरटीओ साहब कहीं नहीं दिख रहे? सबसे बड़ी बात है, कहीं नहीं दिख रहे। परिवहन निगम का कर्मचारी राजस्व बचाने के लिए रोड पे उतर रहा है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि इतना बड़ा प्रशासन है, उसके बाद भी ये दुर्भाग्य है। मगर धन्यवाद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने परिवहन निगम को 2000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने परिवहन निगम के कर्मचारियों को संकट का साथी कहा। कोविड-19 में वो खुद जाकर उन्होंने जब यात्रियों को फ्री सेवा दी थी, उसके बाद हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी प्रकार से हमने सरकार के उस कोविड में प्रत्येक आदेश का पालन किया। हमने कुंभ में पालन किया, हमने आगरा से लेके और कुंभ इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक हमने गाड़ियां चलाई। 13-13 घंटे जाम में लगे रहे, तब भी हमने गाड़ियां चलाई। परंतु अब क्या है, ऐसा क्या है? बहुत बहुत। और चारबाग में सबसे बड़ी बात कि आज हम गाड़ी पकड़ रहे थे तो प्रबंधन, चारबाग के प्रबंधन के लोग क्या कर रहे थे? एक प्रबंधन का आदमी आपको नहीं दिखाई देगा वहां। तो ऐसा क्या है कि वो निगम से सैलरी नहीं ले रहे हैं? कर्मचारी, संविदा का कर्मचारी वो रोड पे जा रहा है, वो रोड पे लड़ रहा है। ये निगम प्रबंधन के लोग क्या केवल जो है चाय पीने के लिए यहाँ आए हैं चारबाग में? ऐसा नहीं होना चाहिए। निगम हम सबका है, हम कर्मचारी निगम के हैं। हमारी प्रतिबद्धता, अगर मेरी वफादारी बनती है तो इनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि ये निगम के प्रति वफादार हों, और अगर निगम के साथ कोई कुठाराघात हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।